क्योंकि ये ऐसा लग रहा है मामला कि इसमें चेक करना चाहिए। एक कुछ तो ऐसे होते हैं कि इसमें करना ही करना है साहब, दूसरा ऑपरेशन तो करना ही करना है साहब। इसमें लग रहा है शायद हम टाल सकते हैं दूसरे ऑपरेशन को, लग रहा है कुछ संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को भी हमें चेक करना है। चेक फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा इसी में सही हो जाए, प्लास्टर में से, ये तो संभावना है हमारी। नहीं सही हुआ तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, जब तक हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा हम कितना भी बुरादा डालना चाहेंगे, हमें बुरादे के लिए भी हम ऑप्शन मिल जाएगा, हम साथ ही साथ एक फ्रेम लगा देंगे जो उसकी स्टेबिलिटी देगा। तो ये मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये बोकारो झारखंड के रहने वाले आकाश जी हैं। इनका एक्सीडेंट मई 2023 में हुआ था और एक्सीडेंट को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी हड्डी में अभी तक गैप दिख रहा था। इनकी टिबिया बोन में रॉड लगी थी और फ्यूबुला बोन में प्लेट लगी थी और इनको इन्फेक्शन भी हो गया था। तो अभी तक इनको इन्फेक्शन का थोड़ा असर है, अभी तक इनका थोड़ा पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है। ये इस टाइम का इनका एक्सरे का फ़ोटो है। तो इसमें हम कुछ एंगल वाले एक्सरे में देख रहे हैं तो गैप भी दिख रहा है और कुछ में थोड़ा जुड़ाव भी दिख रहा है। तो ये झारखंड से आए थे इलाज कराने, ये सोच के आए थे कि अपना ये रॉड निकलवा लेंगे, इन्फेक्शन है, रॉड निकलवा के इन्फेक्शन ख़त्म कराएंगे और फिर इलिजारो या LRS लगवा के इलाज कराएंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब इनका यहाँ पे अपने यहाँ एक्सरे कराएँ, इनके पैर की कंडीशन देखें और इनका पैर कितना वेट ले रहा है, इस चीज़ को देखें तो डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया है कि इनका केवल हम राड और प्लेट निकाल देंगे, हड्डी की साफ़ सफाई कर देंगे, जख्म की साफ़ सफाई कर देंगे और फिर कुछ समय के लिए प्लास्टर करके छोड़ देंगे, क्योंकि इनके हड्डी में कुछ जुड़ाव है और समय के साथ इनकी हड्डी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट बड़ी सर्जरी से बच सके। अगर इसके हड्डी में जुड़ाव है तो दोबारा से कोई इम्प्लांट ना लगाना पड़े। तो चलिए इस बात को डॉक्टर साहब खुद पेशेंट को बता रहे हैं, तो चलिए उस बात को हम सुन ले रहे हैं। ऑपरेशन से जस्ट आधा घंटा पहले डॉक्टर साहब और पेशेंट की बातचीत है। उसमें प्लास्टर में हो जाएगा और अगर कोई दिक्कत है तो अगली स्टेज में इलिजारो प्लस ग्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि भाई रॉड निकालो और उसी समय इलिजारो लगाओ, ठीक है ना। तो ये तो उसी समय रॉड निकालने के साथ ही फ्रेम लगा दिया। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन तो हल्का है, थोड़ा कम दमदार लग रहा है ना, इसमें ये ठीक नहीं लग रहा। तो अभी हम जो ऑप्शन ले रहे हैं वो इसमें ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन 1 में, कि भाई हम रॉड निकालेंगे, उसके बाद इन्फेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसको चेक करेंगे, हम यूनियन को चेक करेंगे। जब हमें कोई दिक्कत लगेगी तो हम इस वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं लगेगी तो हम इस वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। चेक करने में इन्फेक्शन का तो भी महीना 1.5 महीने में पता लग जाएगा और प्लास्टर पे पैर रहेगा महीने 1.5 महीने 2 महीने, तो उसमें भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत लगेगी तो हम इधर चले जाएंगे इस वाले पे, कोई दिक्कत नहीं लगेगी तो प्लास्टर में अपना काम ठीक हो जाएगा। यही तो बात समझ में आ रही है। कोई इसमें कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही? इसमें तो बात समझ में आ गई। तो ये बोल रहे कि इन्फेक्शन मतलब कितने दिन में ठीक हो जाएगा रॉड निकालने के? तुम्हारा इन्फेक्शन ऐसे ज़्यादा नहीं है ना, नॉर्मल इन्फेक्शन ही है। तो हम तो सोच रहे हैं कि रॉड निकालने के बाद ही ये सही हो जाएगा। एक दो दिन बाद रॉड निकालने के बाद ही सही हो जाएगा, समझे। रॉड निकालने के बाद ही सही हो जाएगा। जो पता लग जाता है, जो तुम कह रहे हो 5 दिन में 7 दिन में पता लग जाता है, घाव अपने आप तो चाह नहीं रहे, इन्फेक्शन अपने नहीं हो रहा, वो अपना सही हो जाएगा। उन्हीं में हम अभी हमने कोई लोहा डाला नहीं, केवल रॉड निकाली ना, हमने इन्फेक्शन नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम संगे संग कोई लोहा और लगा देते हैं तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ता है। वो कवर नहीं हुआ, वो पनपा रह गया, वो थोड़ा बहुत रह गया। मेरी भाषा तो पूरी समझ में आ रही है ना। तो वो कहीं उसका कोई अंश उस लोहे के लगने से रह गया, तो वो वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। पूरा हड्डी में खून पहुंच जाएगा, लोहा खून रोकता है हड्डी का, तो हड्डी का पूरा खून पहुंचेगा,
रॉड निकल जाएगी, इन्फेक्शन ख़त्म होगा, जो खून पहुँचेगा तो उसी खून पहुँचे से इन्फेक्शन कम हुआ, उसी खून पहुँचे से हमारा प्लास्टर में हड्डी जुड़ गया, है नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम फुल काम करेगा, जिसमें हम हड्डी का बुरादा भी डाल देगा और एलिजारोप भी लगा देगा। इन्फेक्शन वाले में हड्डी का बुरादा नहीं डल सकता। तुम कहो साहब वो वाला काम आज ही कर दो फिर, कि तुम जो बुरादा और फ्रेम लगाने की कह रहे हो वो आज ही कर दो फिर। आज नहीं करने का, है नहीं, जल्दबाजी हो जाएगा। तसल्ली तसल्ली से चलता है इसमें इन्फेक्शन में काम। टाइम कितना लग जाएगा इसमें? देखो कोई भी काम होता है, चेक होता है 1-1.5 महीने 2 महीने आदमी चेक करता है ना भाई। कोई भी काम करेगा तो चेक तो करेगा ना, जो तुरंत थोड़ा ना कहेगा कि दूसरा ऑपरेशन कर दो। तो क्योंकि ये ऐसा लग रहा है मामला कि इसमें चेक करना चाहिए भाई। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिसमें करना ही करना है साहब, दूसरा ऑपरेशन तो करना ही करना है साहब। इसमें लग रहा है शायद हम टाल सकते हैं दूसरे ऑपरेशन को, लग रहा है कुछ संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को भी हमें चेक करना है। चेक फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा इसी में सही हो जाए, प्लास्टर में से, ये तो संभावना है हमारी। नहीं सही हुआ तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, जब तक हमारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा हम कितना भी बुरादा डालना चाहेंगे, हमें बुरादे के लिए भी हम ऑप्शन मिल जाएगा। हम साथ ही साथ एक फ्रेम लगा देंगे जो उसकी स्टेबिलिटी देगा। तो ये मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, है ना। भी बोल रहे थे कि हम लोग लाए सामान वामान तो कितना दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर? रुकने को तो जैसे अभी इलाज हो जाने दो भाई, पट्टी होने दो, रुकने दो, इलाज हो जाने दो, है ना। अभी हम उस समय को तो गुजारें जो अभी हमारा आने वाला है, उसमें हमारी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। तुम फिर पक्का प्लास्टर लगवा के जाना चाह रहे हो, ऐसे ट्रेड में दिक्कत होता है ना, है ना। हाँ तो हम ऐसा, या तो तुम जितना 10 दिन रुको, 20 दिन रुको, महीना रुको, मेरे पे क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, है ना। चल पाएगा इतना, हाँ तो दिक्कत ना हो जाने। हाँ तो तुम अभी आने दो समय, तो उस हिसाब से फिर समय के हिसाब से रिजर्वेशन करा लेना अपना, ठीक है ना। दोस्तों ज़्यादा संभावना तो यही दिख रही है कि इनका काम इसी पे हो जाएगा। प्लेट और रॉड निकाल देने पे हड्डी जुड़ जाएगी। इस चीज़ का भी डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया है कि अगर आगे आपको दूसरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर एलिजारो फ्रेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है या बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आगे की सर्जरी में आपको हम रियायत दे देंगे। ये नहीं है कि आपकी सर्जरी 2 स्टेज में होगी, आपका इलाज 2 स्टेज में होगा तो आपको ज़्यादा खर्च लगेगा, बल्कि हमारा यही प्रयास है कि आपका पूरा काम एक ही सर्जरी से, एक छोटी सर्जरी से, केवल रॉड प्लेट निकालने की सर्जरी से हो जाए। और अगर एक सर्जरी में नहीं बात बन पा रही है तो आगे की सर्जरी कम खर्च में कर दी जाएगी, ताकि इनको कोई अलग से ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़े। और इनको कितना दिन रुकना पड़ेगा तो इस चीज़ को भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना इलाज कराइए, और आप जितना दिन रुकना चाह रहे हैं, अपनी पैर की मजबूती देखना चाह रहे हैं तो रुक के देख सकते हैं इत्मीनान से, उसके बाद ही जा सकते हैं, उसके बाद जाना। दोस्तों इनके इलाज की अपडेट हम आगे की वीडियो में आपको देते रहेंगे। दोस्तों इस समय यूट्यूब देखकर अलग अलग राज्यों से 7 पेशेंट आके इलाज करा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भर्ती हैं हॉस्पिटल में। तो ये आप लोग जो हमारे प्रति, डॉक्टर गौरव सर के प्रति अपना विश्वास दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी आगे पूरा प्रयास करेंगे आपका ये प्रेम और विश्वास बना रहे। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों की समस्या से परेशान हैं, फ्रैक्चर से परेशान हैं, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, इन्फेक्शन है, और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर गौरव सर से एडवाइस लेना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।